नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज 16 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। देश और दुनिया में जो तमाम घटनाएं आज घटित हुई हैं उनमें से क्या हमारे लिए करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं, उन घटनाओं में से उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हमारा 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 15 फरवरी। अब बात करेंगे हम आज के अगले प्रश्न के बारे में। आज का अगला प्रश्न है हमारे सामने, 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक कहाँ किया जा रहा है? तो इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। आपको इसमें केवल इतना याद रखना है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से 20 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया गया? तो आप इस प्रश्न का उत्तर लगाएंगे नई दिल्ली में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 से 5 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। कहाँ पर की जाएगी? रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। अब आगे इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 5 मई तक कहाँ किया जाएगा? तो रांची में, और रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। आज का अगला प्रश्न है हमारे सामने, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो टमाटर की जो कीमतें गिर रही हैं ना, वो चिंताजनक विषय है। तो इस विषय को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है। कौन सी योजना? बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है टमाटर की गिरती कीमतों को संभालने के लिए। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। आज का अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथ श्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसमें आपको याद रखना है, पथ श्री योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तब आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल में। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेबी ने। ठीक है, तो क्या प्रश्न है हमारे सामने, किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने। अब बात करने वाले हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 फरवरी। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अमेरिका के मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी को। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी को अमेरिका के मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हेली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में किया जा रहा है। आपको इतना याद रखना है, पेपर में जो मेला पूछ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किस कार्यक्रम में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत टैक्स 2025।
यानी कि भारत टेक्सटाइल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत किस देश के साथ मिलकर 25 फरवरी से 9 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। पेपर में एक प्रश्न कैसे पूछते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और जापान। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैगा इसका, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठवां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फुजी में आयोजित किया जाना है। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों देशों के बलों के बीच अंतर क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसमें क्या होता है, दोनों देश अपने एक दूसरे के युद्ध अभ्यास के बारे में एक दूसरे को अभ्यास करवाते हैं। यानी कि किसी देश के पास अगर कोई स्पेशल कला है या स्पेशल टेक्निक है जो युद्ध के क्षेत्र में काम आ सकती है तो वो दूसरे देश को बताता है। इस तरीके से दोनों देशों के जो संयुक्त सैनिक होते हैं ना, वो दोनों देशों के संयुक्त सैनिक मिलकर संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय नौसेना के INS शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी P8I विमान से P8I विमान 15 से 12 फरवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2025 में भाग लेने के लिए रविवार को किस देश में पहुंचे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाली, इंडोनेशिया में। पेपर में प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा या किया गया था? तब आप लगाएंगे बाली, इंडोनेशिया में। तो दोस्तों यह थे आज के 16 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के मुख्य क्वेश्चन जो आपके पेपर की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले थे। उन्हीं क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में डाला गया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा प्रश्न है जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो जब कल का वीडियो जब बनाएंगे तो उस वीडियो में उस प्रश्न को हम जोड़ लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।